बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की आसान सिंधी में सबक ॾहूं यानी 10वां सबक लुत्फ़ुल्लाह सूरती जो सिंध जो सफ़रनामो यानी लुत्फ़ुल्लाह सूरती का सिंध का सफ़रनामा इस सबक के बारे में पढ़ेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम इस सबक का बाकायदा आगाज़ बुलंद ख्वानी यानी रीडिंग से करेंगे, तो रीडिंग को बगौर समात कीजिएगा। लुत्फ़ुल्लाह सूरती अंग्रेज़नि जी ईस्ट इंडिया कंपनी में हिकु मुंशी ऐं तर्जुमान हो। हू सूरत जो वेठल हो, तंहिं करे उनखे लुत्फ़ुल्लाह सूरती सॾींदा हुआ। हू फ़ारसी जो वॾो ॼाणू हो ऐं गुजरात में रहंदड़ अंग्रेज़ अमलदारनि खे फ़ारसी पढ़ाईंदो हो। उहे अंग्रेज़ जिॾां बि वेंदा हुआ त हुन खे पाण सां गॾु वठी वेंदा हुआ। 1838 ईस्वी में हिकु अंग्रेज़ अमलदार कैप्टन ईस्टविक सिंध में आयो ऐं पंहिंजे उस्ताद लुत्फ़ुल्लाह सूरती खे पाण सां गॾु वठी आयो। लुत्फ़ुल्लाह कैप्टन ईस्टविक सां सॼे सिंध घुमियो। इन करे लुत्फ़ुल्लाह पंहिंजे सफ़रनामे में सिंध जे केतिरनि ई ॻोठनि ऐं शहरनि ऐं माण्हुनि जो अहवालु आंदो आहे। हू हैदराबाद जे पके क़िले लाइ लिखे थो, ही 5 कुंडो क़िलो आहे। हू जो हिकु टकर मथां पखियुनि सिरनि ऐं ॻच सां ठहियलु आहे। आम क़िले जे दस्तूर मूजिबि हिन क़िले जे चौधारी का बि काई कान आहे। हिन में मीरनि जा कुणब संदसि वेझा अज़ीज़ ऐं ॿिया ख़ासि अमीर ऐं शहरी रहनि था। 4 यारनि वारे शाही संदल ते हिकु सादो ईरानी गालीचो विछायलु हो। उन ते 4 ई हुक्मरान, हर हिकु मीर नूर मोहम्मद ख़ान, मीर नसीर ख़ान, मीर मोहम्मद ख़ान ऐं नौजवान मीर शहदाद ख़ान वेठल हुआ। संदसि भर में तलवारूं ऐं ढालूं रखियल हुयूं। इहो ई संदन तख़्त गाह हो। अंग्रेज़ नुमाइंदो ऐं संदसि साथी कुर्सियुनि ते वेठा हुआ, जेके ख़ासि हुननि लाइ आंदल हुयूं। दरबार में दाख़िल थियण वक़्तु खेनि पंहिंजा बूट लाहिणा पिया, बाक़ी सभु माण्हू हेठि गालीचनि ते वेठा। नूर मोहम्मद ख़ान हिकु निहायत सियाणो, वॾे ख़्याल वारो ऐं बहादुर इंसान थिए लॻो। हू पूरे पुने क़द ऐं अधड़ वटि उमिरि जो हिकु सुहिणो इंसान हो। हुकूमत जूं ॻाल्हियूं रुगो मीर नूर मोहम्मद सां कयूं वेंदियूं हुयूं, छाकाणि त मीर नसीर ख़ान ऐं मीर मोहम्मद ख़ान वरली को जवाबु ॾींदा हुआ। नसीर ख़ान बि खूबसूरत हो, पर बुत में घणो भरियल हो। जितना पढ़ा गया, अब इसका साथ में हम उर्दू तर्जमा भी कर लेते हैं। लुत्फ़ुल्लाह सूरती अंग्रेज़नि जी ईस्ट इंडिया कंपनी में हिकु मुंशी ऐं तर्जुमान हो। यानी लुत्फ़ुल्लाह सूरती अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मुंशी और तर्जुमान थे। वो सूरत जो वेठल हो, तंहिं करे उनखे लुत्फ़ुल्लाह सूरती सॾींदा हुआ। यानी वो सूरत का रहने वाला था, इस वजह से इसलिए उसको लुत्फ़ुल्लाह सूरती कहते थे। वो फ़ारसी जो वॾो ॼाणू हो ऐं गुजरात में रहंदड़ अंग्रेज़ अमलदारनि खे फ़ारसी पढ़ाईंदो हो। यानी वो फ़ारसी पर बहुत ज़्यादा उबूर रखते थे और गुजरात में रहने वाले अंग्रेज़ अफसरों को फ़ारसी पढ़ाया करते थे। उहे अंग्रेज़ जिॾां बि वेंदा हुआ त हुन खे पाण सां गॾु वठी वेंदा हुआ। यानी वो अंग्रेज़ जहाँ भी जाते थे तो उनको अपने साथ ले जाया करते थे। 1838 ईस्वी में हिकु अंग्रेज़ अमलदार कैप्टन ईस्टविक सिंध में आयो ऐं पंहिंजे उस्ताद लुत्फ़ुल्लाह सूरती खे पाण सां गॾु वठी आयो। यानी सन 1838 में एक अंग्रेज़ अफसर कैप्टन ईस्टविक सिंध में आए और अपने उस्ताद लुत्फ़ुल्लाह सूरती को भी अपने साथ लेकर आए। लुत्फ़ुल्लाह कैप्टन ईस्टविक सां सॼे सिंध घुमियो। यानी लुत्फ़ुल्लाह कैप्टन ईस्टविक के साथ पूरे सिंध में घूमे। इन्ही करे लुत्फ़ुल्लाह पंहिंजे सफ़रनामे में सिंध जे केतिरनि ई ॻोठनि ऐं शहरनि ऐं माण्हुनि जो अहवालु आंदो आहे। यानी इसलिए लुत्फ़ुल्लाह ने अपने सफ़रनामे में सिंध के कितने ही गांव, शहरों और लोगों के हालात वग़ैरह दर्ज किए हैं।
हू हैदराबाद जे पक्के किले लाए लिखे थो, यानी वो हैदराबाद के पक्के किले के बारे में लिखते हैं। ही पंज कुंडो किलो आहे जो हिक टकर मथां पकियनि सिरनि ऐं ॻच सां ठहियल आहे। यानी ये 5 कोनों वाला किला है जो एक चट्टान पर पक्की ईंटों और चूने से बना हुआ है। आम किले जे दस्तूर मुजिब हिन किले जे चौधारी काब काही कान आहे। यानी आम किलों के दस्तूर के मुताबिक इस किले के चारों तरफ कोई भी खंदक नहीं है। हिन में मीरन जा कुणब संदस वेझा अज़ीज़ ऐं ॿिया ख़ास अमीर ऐं शहरी रहन था। यानी इसमें मीरों का ख़ानदान, इनके करीबी रिश्तेदार और दूसरे ख़ास जो लोग हैं अमीर और शहरी वो रहा करते हैं। चैन यारन वारे शाही संदल ते एक सादो ईरानी गालीचो विछायल हो। उन ते चारी हुक्मरान हर एक मीर नूर मोहम्मद ख़ान, मीर नसीर ख़ान, मीर मोहम्मद ख़ान ऐं नौजवान मीर शहदाद ख़ान वेठल हुआ। यानी 4 दोस्तों वाले शाही तख्त पर एक सादा ईरानी कालीन बिछा हुआ था। उस पर चारों ही हुक्मरान हर एक मीर नूर मोहम्मद ख़ान, मीर नसीर ख़ान, मीर मोहम्मद ख़ान और नौजवान मीर शहदाद ख़ान बैठे हुए थे। संदस भर में तलवारूं ऐं ढालूं रखियल हुयूं। इहो ई संदन तख्तगाह हो। यानी उनके साथ में तलवारें और ढालें रखी हुई थीं, वही उनका तख्तगाह था। अंग्रेज़ नुमाइंदो ऐं संदस साथी कुर्सियन ते वेठा हुआ जेके ख़ास हुननि लाइ आंदल हुयूं। यानी अंग्रेज़ नुमाइंदे और उसके साथी जो थे वो कुर्सियों पर बैठे हुए थे जो ख़ास उनके लिए लाई गई थीं। दरबार में दाख़िल थियण वक़्त खेन पंहिंजा बूट लाहिणा पिया, बाक़ी सभु माण्हू हेठि गालीचनि ते वेठा। यानी दरबार में दाख़िल होते वक्त उनको अपने जूते उतारने पड़े और बाकी सब लोग कालीन पर बैठ गए। नूर मोहम्मद ख़ान एक निहायत सियाणो, वॾे ख़्याल वारो ऐं बहादुर इंसान थे लॻो। यानी नूर मोहम्मद ख़ान एक निहायत सुलझे हुए, बड़े ख़यालात वाले और बहादुर इंसान लग रहे थे। वो पूरे पौने कद ऐं अधड़ूढ़ उम्र जो एक सोहणो इंसान हो। यानी वो पूरे कद और दरमियानी उम्र के एक ख़ूबसूरत इंसान थे। हुकूमत जो ॻाल्हियूं रुगो मीर नूर मोहम्मद ख़ान सां कयूं वेंदियूं हुयूं, छाकाणि त मीर नसीर ख़ान ऐं मीर मोहम्मद ख़ान वरली को जवाब ॾींदा हुआ। यानी हुकूमत की बातें सिर्फ़ मीर नूर मोहम्मद ख़ान से की जाती थीं, इसलिए कि मीर नसीर ख़ान और मीर मोहम्मद ख़ान कभी कभी या फिर मुश्किल से ही कोई जवाब दिया करते थे। नसीर ख़ान ब ख़ूबसूरत हो पर बुत में घणो भरियल हो। यानी नसीर ख़ान भी ख़ूबसूरत थे लेकिन जिस्म में बहुत भारी थे। संदस मुँह मां नरमी ऐं हमदर्दी पई ज़ाहिर थे। मीर मोहम्मद ख़ान सोहणो ठाऊ के बदन वारो ऐं सिपाही वांगुर हो। यानी उनके चेहरे से नरमी और हमदर्दी ज़ाहिर होती थी। मीर मोहम्मद ख़ान खूबसूरत अच्छे जिस्म वाले सिपाही की तरह थे। वो नूर मोहम्मद ख़ान जे खाबे पासे संदल जे छेड़े ते वेठल हो। यानी वो मीर नूर मोहम्मद ख़ान के बाईं तरफ गद्दी के आखिरी सिरे पर बैठे थे। संदस खाबो हथ ढाल ते ऐं साॼो हथ तलवार जी मुट्ठी ते हो। यानी उनका बायां हाथ ढाल पर और दायां हाथ तलवार के दस्ते पर था। इस सबक का ख़ुलासा यही है कि लुत्फ़ुल्लाह सूरती सन 1838 में एक अंग्रेज़ अमलदार कैप्टन ईस्टविक के साथ सिंध में आए। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मुंशी और तर्जुमान थे और सूरत के रहने वाले थे, बाशिंदे थे वहाँ के, जिसकी वजह से आपको सूरती ही कहा जाता था। आप फ़ारसी ज़बान के बड़े जानने वाले थे। आपको फ़ारसी ज़बान में बहुत ज़्यादा अबूर हासिल था और अंग्रेज़ों को आप फ़ारसी ज़बान सिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे। अंग्रेज़ जहाँ कहीं भी जाया करते थे तो लुत्फ़ुल्लाह सूरती को अपने साथ ले जाते थे। वो सिंध भी घूमा, जिसकी वजह से वो अपने इस सफ़रनामे में सिंध के बहुत से गाँव और शहरों और लोगों के हालात वग़ैरह के बारे में लिखता है।
इन्होंने सबसे पहले हैदराबाद के पक्के किले के लिए लिखा है। लुत्फ़ुल्लाह सूरती कहता है कि ये 5 कोने वाला है जो एक चट्टान पर पक्की ईंटों और गारे से बना हुआ है। इस किले में कोई भी खंदक नहीं है। इसमें मीरों के ख़ानदान, इनके करीबी रिश्तेदार और दूसरे ख़ास अमीर और शहरी हजरात जो हैं वो रहते थे। इन्होंने इस सबक में मीरों के 4 हुक्मरानों मीर नूर मोहम्मद ख़ान, मीर नसीर ख़ान, मीर मोहम्मद ख़ान और मीर शहदाद ख़ान का ज़िक्र किया है। वो लिखते हैं कि मीर नूर मोहम्मद ख़ान जो थे वो एक नहायत अक्लमंद और बड़े ख़यालात वाले बहादुर खूबसूरत इंसान थे, नौजवान थे। हुकूमत की बातें जो हुआ करती थी वो इन्हीं से हुआ करती थी। मीर नसीर ख़ान के बारे में आप लिखते हैं कि मीर नसीर ख़ान और मीर मोहम्मद ख़ान ये मुश्किल से ही दोनों जवाबात दिया करते थे या फिर कभी कभी जवाबात दिया करते थे। मीर नसीर ख़ान बहुत खूबसूरत, इनके चेहरे से नरमी और हमदर्दी ज़ाहिर हुआ करती थी। मीर मोहम्मद ख़ान एक खूबसूरत और सिपाही की तरह लगते थे जो मीर नूर मोहम्मद ख़ान के उल्टी यानी दाईं तरफ के तख्त के कोने पर बैठा करते थे और इनका उल्टा हाथ ढाल पर और सीधा हाथ जो था वो तलवार के दस्ते पर होता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबक डहूँ यानी 10वां सबक लुत्फ़ुल्लाह सूरती जो सिंध जो सफ़रनामों यानी लुत्फ़ुल्लाह सूरती का सिंध का सफ़रनामा, ये तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी हवाले से सबक में कोई परेशानी हो, मुश्किल दरपेश हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब दे दूँगा। अब इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।